जो लक्ष्य है वो है अदृश्य मर्यादा। आपके साथ एक अदृश्य मर्यादा है। एक चोर चोरी करने गया है किसी घर में और कई चीज़ें पड़ी हुई थी, बटोर रहा था, कुछ खाने की चीज़ें पड़ी थी, तो शक्कर को उसने थोड़ा खाया और पता चला ये नमक है, तो उसने पूरा लूटा हुआ माल वापस रख दिया और वापस आ गया। मित्र ने पूछा क्यों? बोला मैंने उस घर का नमक खाया है। अब वो चोर एक अदृश्य मर्यादा रखता है, जिस घर में मैं खा रहा हूं उधर तो कम से कम चोरी नहीं करूंगा उधर तो कम से कम चोरी नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर में, नेगेटिव कैरेक्टर हो पॉजिटिव कैरेक्टर हो, सभी में एक अदृश्य मर्यादा होती है जिसका पालन होता है। तो रिजल्ट जो आती है, जो श्री राम को मिली, उनके गुरुओं ने जो ज्ञान दिया, उच्च ज्ञान दिया, वो ज्ञान वापस कभी भी भूले नहीं। वो ज्ञान ग्रहण किया और वह ज्ञान उनके जीवन का अंग बन गया। इसलिए पंक्ति आप सुनते हो, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन टूटा नहीं। वचन लोगों का टूटता है तो क्या करते लोग? डबल गलती करते। एक तो वचन टूटने की गलती और दूसरा झूठ बोलने की गलती। वचन टूटा, एक गलती हुई, फिर झूठ बोलते क्यों? छुपाना पड़ता है, मैंने वचन क्यों तोड़ा, तो उसके लिए एक और झूठ बोलता है, यानी ये डबल गलती हो जाती है। तो इंसान खुद से पूछे, ये मेरी अदृश्य मर्यादा क्या है? मैं पत्नी हूं तो मेरी अदृश्य मर्यादा क्या है? पति हूं तो अदृश्य मर्यादा क्या है? मैं पिता हूं, मैं मां हूं, मैं टीचर हूं, मैं शिष्य हूं। अदृश्य मर्यादा क्या है कि क्या भी हो जाए इस परिस्थिति में मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना है। ये मर्यादा का गुण अगर आप में है तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं, वरना लोग बहुत सारी उलझनें क्रिएट कर डालते। इतनी उलझनें कि सुलझाने में पूरा जीवन चला जाता है। पृथ्वी लक्ष्य याद ही नहीं आता, क्यों? सुलझाने में समय जाता है। एक यात्री है, किसी जगह पर रुका है, किसी पेड़ के नीचे, किसी किले पर गया है, एक स्थान साफ सुथरा है, वहाँ बैठता है, खाना खाता है, उधर ही कचरा करके जाता है, वापस साफ ही नहीं करता। जो भी उधर कचरा हो गया ना, लाया था पैकेट्स वगैरह क्या, वो सब उधर ही फेंक दिए कि आगे यात्रा में काम में नहीं आएंगे, उधर ही फेंक कर चला गया है। तो एक यात्री की भी एक अदृश्य मर्यादा है कि उस स्थान को साफ करके जाए, क्योंकि पीछे दूसरे यात्री आएंगे, उनको भी ये स्थान वैसे ही मिलना चाहिए। ये अदृश्य मर्यादा है। तो वचन टूटता है, झूठ बोलता है, मर्यादा तोड़ता है, झूठ बोलता है। एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, यहां बोलता हुआ तोता मिलता है, बोलता हुआ तोता खरीद सकते। तो कोई गया अंदर और जहां तोता रखा था उधर जाके तोते से बातचीत की, कौन हो तुम, कहाँ से आए? बताता मैं अफ्रीकन जंगल से आया, मैं कई साल CBI में था अमेरिका में, वहाँ बहुत सारे केसेस मैंने सॉल्व करवाए। अच्छा, फिर क्या किया? फिर मैं लंदन चला गया, वहाँ बॉम्ब वगैरह ढूंढने में मैं काम में आता था, लोगों को बताता इधर बॉम्ब है वगैरह। अच्छा, तो वो तो आश्चर्यचकित रह गया, इतना अच्छा तोता है, इसको बेच क्यों रहा है मालिक? दुकानदार के पास गया, अरे इतना बढ़िया तोता है, इतने गुण हैं, उसको बेच क्यों रहा है? तो उसने कहा अव्वल नंबर का जूठा है, इसलिए बेच रहा हूं। तो जो अदृश्य मर्यादा को नहीं फॉलो कर पाते हैं, जो वचन तोड़ते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर झूठ बोलने की आदत ही पड़ जाती है। अव्वल नंबर का झूठा,
और ये एक अवगुण है तो सब अपने आप आ जाएंगे। एक है ना, सब खुद ब खुद आ जाते। तो हमें कौन सा गुण लाना है, मनन के द्वारा हर एक देखे कि मेरी अदृश्य मर्यादा क्या है, किस बात के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, उसके लिए मैं स्टैंड होता हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे रोकती है। श्री राम एक अदृश्य मर्यादा का पालन करते रहे। क्या थी अदृश्य मर्यादा? जैसे कुल की मर्यादा होती है, स्कूल की मर्यादा होती है। कुल की, स्कूल की, स्कूल की यानी वहां गुरुकुल था, गुरुकुल। वहां पर गुरु से क्या आज्ञा मिली थी, गुरु की आज्ञा को उन्होंने कितना इंपॉर्टेंस दिया। श्री राम के चरित्र में आप देखोगे कि सबसे प्रखर जो गुण उभर कर आता है वह है अदृश्य मर्यादा का गुण। स्कूल की मर्यादा क्या है? तो जो आपको सिलेबस दिया जाता है, जो गुरु का आदर होना चाहिए, आज्ञा का पालन होना चाहिए, वो विद्यार्थी करता है। झूठ बोलकर वो छुपा सकता है, हाँ मैंने किया है होमवर्क, हाँ ये हुआ है, झूठ बोल सकता है, मगर कहीं तो उसे दिखता है ये अदृश्य मर्यादा है जिसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो श्री राम को जो विश्वास आया था अपने गुरु पर, देखो गुरु पर विश्वास आना एक स्वयं अनुभव के बाद आना और एक ब्लाइंड फेथ, जिसको बोलते ब्लाइंड फेथ, ये दो तरह के विश्वास, एक ब्लाइंड फेथ होता है और एक बिना एंड होता है। ब्लाइंड और बिना एंड, बिना एंड जिसकी एंड नहीं है, एक ब्लाइंड है और बिना एंड है। ब्लाइंड फेथ कैसा होता है? जैसे बच्चों को अपने माँ बाप पर आता है जब वो छोटे होते हैं, तब उनको मालूम नहीं है कि माँ बाप को क्या मालूम है, बस फेथ है, माँ बाप जो बोल रहे हैं वही सत्य है। माँ बाप बोल रहे हैं तुम्हारे चाचाओं की वजह से हम दुखी हैं, तो वो बोलता डन, मेरे चाचा लोग जब तक हैं संसार में हम दुखी रहने वाले, तुम्हारे मामा लोगों की वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारे ये लोगों ने ऐसा किया है। कोई ना कोई कि माँ बाप होते हैं ना, हमारे दुखों का कारण क्या है, हम वरना बहुत रईस होते थे, हमारी कार भी होती थी, हमारे साथ ये भी होता था, तो हमारे साथ वो भी होता था, तुमको मालूम नहीं। माँ बाप बच्चों को बताते रहते, अनजाने में वो देते रहते हैं। बच्चा बोलता अच्छा ऐसा है क्या? ब्लाइंड फेथ है उसका, जैसा आपने बोला वही सत्य है। एक है स्वयं अनुभव होने के बाद, स्व अनुभव से जब फेथ आता है तो बिना एंड है, ब्लाइंड और बिना एंड। बिना एंड विश्वास कब आएगा? जब आप टीचिंग्स को अपने जीवन में देख रहे हैं, फिर ही बिना एंड वाला विश्वास आएगा। ब्लाइंड फेथ माँ बाप पर, अगर माँ बाप तेज संसारी हैं तो बच्चे का बहुत लाभ होता है, क्योंकि बच्चा अभी ऐसा नहीं है कि वो कुछ समझ पाए, ज्ञान प्राप्त कर पाए, तो वहाँ ब्लाइंड फेथ काम में आता है। मगर माँ बाप क्लियर नहीं है तो सब मान्यताएं वे बच्चे में डाल देते हैं, सारी मान्यताएं। फिर बड़ा होकर अगर सत्य की प्यास है तो वो क्लियर होगा, वरना बेचारा उन्हीं को ही सच्चा मानकर जीते रहेगा और अपने बच्चों को भी देगा। तो श्री राम ने जो विश्वास रखा, जिस वजह से जो लीला आप पढ़ते आए हो, सुनते आए हो, रामलीला, वह इस तरह कैसे हो पाई? क्योंकि उस बात पर विश्वास रखा गया, जो बताया गया है कितना भी इलॉजिकल लगे मगर वही सत्य है। तो इस समझ के साथ हम अदृश्य मर्यादा को फॉलो करें, कहीं पर भी वचन टूटने के साथ फिर झूठ पर शिफ्ट ना हो जाए। तो ये झूठ पर झूठ क्यों इंसान बोलता है? कौन सी लालच, कौन सी महत्वाकांक्षा? तो खुद से पूछें कहाँ मैं अटकता हूँ,
अगर मैं अटक रहा हूं तो आज्ञा मुझे बचाएगी, आज्ञा बचाने वाली है। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार, हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप की कई सारी विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य है सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अर्थात स्व अध्ययन एवं विकास। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि सरश्री द्वारा दिए गए जागृति संदेश एवं शिविर, जो आपको जीवन के हर मोड़ पर उच्चतम मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ईश्वर की भक्ति का स्वाद और आनंद बढ़ाने वाले तेज ज्ञान के सुमधुर भजन। इसके साथ इस ऐप में आपको मिलेंगे सरश्री द्वारा लिए गए विविध गाइडेड मेडिटेशंस, जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य की दौलत और तंदुरुस्ती प्राप्त करने हेतु इस ऐप में आपको मिलेंगे ऐसे कई सारे मार्गदर्शक वीडियोस, जो आपको स्वास्थ्य की ऊंचाई पाने में सहायता करेंगे। तेज ज्ञान फाउंडेशन के विविध प्रोग्राम्स तथा एक्टिविटीज की लेटेस्ट जानकारी आपको इस ऐप में मिलेगी। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर तथा तेज ज्ञान फाउंडेशन के विविध शिविरों में भाग लेने के लिए आप इस ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस शिविर या प्रोग्राम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके नोटिफिकेशंस भी आपको आते रहेंगे। इसके साथ ही डेली कोड्स, लेटेस्ट विजडम मैसेजेस और डेली प्रेयर्स भी आपको इस ऐप द्वारा मिलेंगे। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सरश्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।